हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खमा गणी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है सील साते, तो मैं कर रही हूँ शीतला माता की पूजा। सुबह सुबह ठंडा किया जाता है शीतला माता को। तो अभी मैं उठी हूँ 4 बजे और अभी मैं कर रही हूँ शीतला माता को ठंडा किया जाता है। ये 8 अठई बनाई जाती है मैदे की, बिना नमक की, और दही राबड़ी से ठंडा किया जाता है। हल्दी का टीका लगाया जाता है। गरम चीज़ कोई भी नहीं चढ़ाई जाती। और इस दिन पूरे दिन भर मतलब बासी ही खाते हैं, इसको बोलते हैं बासेड़ा पूजना। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी मतलब राबड़ी और ये नॉर्मल ये 8 अठई और ये पुए बनाए थे, क्योंकि मेरे कमर में प्रॉब्लम थी, इस वजह से तो बैठ नहीं पाई। और अभी मैं यहाँ पे खेत बीजते हैं, तो बाहर थोड़ी सी जगह थी, कच्चा था, जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पे ही मैंने खेत बाजरी बीजी है। और फिर यहाँ सुनते हैं शीतला माता की कहानी। और शीतला माता की कहानी सुनने के बाद सुनते हैं गणेश जी की कहानी, और उसके बाद लपसी तपसी की कहानी। कोई भी कहानी सुनते हैं तो गणेश जी की कहानी सुनना ज़रूरी होता है, और उसके बाद लपसी तपसी की कहानी सुनना भी ज़रूरी होता है। अगर लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनते हैं तो फिर जितना भी कहानी का फल होता, मतलब आधा फल लपसी तपसी को मिल जाता है, ये बोला जाता है। और अभी मैं यहाँ पे बीज रही हूँ खेत और शीतला माता की कहानी सुनूंगी। ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, और मैं सुबह सुबह 4 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि 5 बजे तक ही था। शीतला में शायद बाद में भद्रा थी, इस वजह से। और अब मैं सुन रही हूँ यहाँ पे कहानी। और फिर बच्चों को मैं जब बच्चे उठेंगे तब उनसे भी धोक लगवाऊंगी, ठंडा करवाऊंगी माता जी को। शीतला माता पूजी जाती है कुमारों के घर पे, क्योंकि शीतला माता परीक्षा लेने आई थी गांव में। घूमते घूमते उन्होंने बोला था कि मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, कोई मुझे ठंडा कर दो। तो किसी ने भी नहीं किया, और एक कुमार ने किया। तब शीतला माता ने कुमार को वरदान दिया था कि हमेशा उसकी झोपड़ी के लात मारी, तब पूरे झोपड़ी सोने की हो गई थी और महल वगैरह बन गए थे। उसके बाद से शीतला माता ने उसको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर में ही हमेशा शीतला सप्तमी को पूजी जाऊंगी। और इस दिन गरम नहीं खाते, ठंडा ही खाते हैं पूरे दिन, और इसको बासेड़ा ही बोलते हैं। और ठंडे का ही माता जी एक दिन पहले बनता है, कढ़ाई चढ़ती है, माता जी के ठंडे का ही भोग लगता है। गरम उस दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। और अब ये ऋषि माधव उठ गए हैं, तो इनसे मैं धोक लगवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों से धोक लगवाना जरूरी होता है। क्योंकि इसको नीचे ये जो माता जी निकलते भी हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि ठंडा ठेरा रखना, इसलिए बच्चों से भी धोक लगवानी जरूरी होती है। तो मैं दोनों बच्चों से धोक लगवा रही हूँ। अभी पहले ऋषि लगाएगा, उसके बाद माधव। ये तिक्की लगा दो हल्दी की, बस। अब वहाँ से थोड़ा सा जल ले ले और आँखों पे लगा ले, यहाँ से ले ले, हाँ आँखों पे लगा ले। मुझे पता नहीं था कि कहाँ पूजते हैं यहाँ गुजरात में शीतला माता का, तो इसलिए मैंने घर पे ही मुंह में ले ले। शीतला माता पूजी है, थोड़ा सा और ठंडा किया माता जी को। चाहे आप कहीं पे भी रहो, हमेशा अपने रीति रिवाज फॉलो करने चाहिए, और हमेशा अपने रीति रिवाज मनाने चाहिए। मुझे तो बहुत शौक है, मैं हमेशा मनाती भी हूँ हर रीति रिवाज, चाहे कहीं पे भी रहती हूँ, चाहे कैसे भी मनाओ, पर मनाती जरूर हूँ। और मैं बच्चों को भी ये चीज़ सिखाती हूँ कि अपने त्योहार वगैरह सब मनाने चाहिए। तो मैं बच्चों को भी साथ में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि हम भी छोटे थे तब से ही मम्मी हमें हर चीज़ सिखाते थे, इसलिए हम आज भी उनको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाती हूँ। बार त्योहार जो भी होते हैं हम साथ में मिलके मनाते हैं, ताकि ये भी सीखे। धोक लगा ले तू भी। इन दोनों को भी धोक लगवा दी मैंने, क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे ही पूज ली थी शीतला माता। और अब मैं पूजूंगी गणगौर। आज है गणगौर का 7वां दिन, और आज के दिन ही ईसर गणगौर लाए जाते हैं। और आज के इतने बाकी दिन तो मतलब शुरुआत में जो 16 पिंडी बनाते हैं वो, और 16 टिक्की लगा के ही पूजा जाता है। और आज के दिन गणगौर जी लाते हैं, और दीवार पे ही आज के दिन ही बनाते हैं। तो और जो कुंडी बीजते हैं ज्वारों की, वो भी शीतला सप्तमी के दिन ही बीजी जाती है। तो मैं लाल मिट्टी मुझे मिल गई थी, तो मैं अभी घर पे ही शीतला माता बना रही हूँ, और मैं इनको पहना रही हूँ कपड़े।
और फिर मैं करूँगी पूजा। और अब गणगौर की पूजा होती है पूरे 16 दिन। तो अभी मैं तैयार कर देती हूँ ईश्वर जी गणगौर जी को, और उसके बाद गणगौर जी पूजूंगी। अभी तो मैं सुई के आज हाथ लगाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने पहले मैंने बनाए नहीं थे। माता जी के अगते में लगाते नहीं है सुई के हाथ, तो मैं मशीन वगैरह चला नहीं सकती, तो फिर मैं हाथ से गोटा लगा दूंगी। उसके बाद अभी तो एक बार ऐसे ही तैयार कर रहा है। कोई तो यहाँ था नहीं राजस्थान का, तो किसको बुलाए, और कोई रहता भी नहीं है, इस वजह से तो मैंने ऋषि माधव को ईश्वर गणगौर जी दिए हैं। अब मैं इनको तिलक लगा के और वेलकम करूँगी, और उसके बाद गणगौर जी की पूजा करूँगी। तो मेरे साथ क्या मैं फिर और तो किससे करवाएं, तो मैं दोनों बच्चों से ही करवा लेती हूँ। अब ये दोनों लेके आए ईश्वर जी गणगौर जी को, और मैं करूँगी पूजा। विराजो गणगौर जी। गणगौर जी हमेशा अच्छे से तैयार होके रोज़ पूजे जाते हैं। पर इस बार क्या मेरे कमर की नस खिंच गई थी, इस वजह से मुझे थेरेपी करवाने भी जाना पड़ता था। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पूछती थी गणगौर जी, और ज़्यादा ऐसा कर भी नहीं पाई। मैंने सोचा था इस बार गणगौर जी पे अच्छी रील्स वगैरह बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ ही नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी ऐसे ही पूज लेती थी। अब गणगौर पूजना भी हमेशा कंपलसरी रहता है, और ज़्यादा देर मुझे बैठना भी नहीं था, बैठना बिल्कुल मना किया हुआ था। फिर भी थोड़ी देर में गणगौर जी पूजने के लिए बैठती थी, और फिर गणगौर जी पूजने के लिए बाद ये घाघरा बनाया जाता है। और अब मैं दीवार पे गणगौर जी आज शीतला सप्तमी के दिन ही बनाते हैं, तो मैंने कागज़ पे बना के और ऊपर चिपका दिया। अब मैं कलर भरूंगी इनमें। और ये है दूसरे दिन की, और दूसरे दिन पूजी जाती है सुबह बोधरी, इसलिए मैं बोधरी जी की पूजा बोधरी माता की पूजा करके और फिर मैं वापस फिर गणगौर जी पूजूंगी। तो मैं ये दूसरे दिन फिर मतलब ये 16 दिन तक गणगौर तो 16 दिन तक रेगुलर ही पूजी जाती है, तो उसका ही रूटीन था। तो इसलिए ये मेरे ब्लॉग भी इसीलिए लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, और अब मैं कर रही हूँ एडिटिंग। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। इस वजह से ही मेरे सारे ब्लॉग लेट आ रहे हैं। ये गणगौर जी पूजने के बाद घाघरा बनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ घाघरा। और ये चारों कोनों में, चारों दिशाओं में धूप लगाई जाती है सभी देवी देवताओं के। तो कोई भी त्यौहार कहानी सुनते हैं तो लगाते हैं।